श्री एस अहलुवालिया जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी तो माननीय राधा मोहन सिंह जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया। चूंकि मैं उत्तर बिहार का ही रहने वाला हूं सांसद मैं दार्जिलिंग से, किंतु उत्तर बिहार मेरा घर है, इसीलिए ये स्वागत योग्य कदम उठाया है हमारी सरकार ने और हमारी मंत्री महोदया उसके लिए धन्यवाद की पात्री हैं। महोदय, उसके साथ साथ मैं एक उत्तर बिहार का वासी होने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, किंतु साथ साथ में एक मांग रखता हूं, क्योंकि मैं दार्जिलिंग का सांसद हूं और 2011 में जिस वक्त गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वहां पर आंदोलनरत था, तो उस वक्त भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक फैसला लिया था और एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट उनके बीच हुआ, जिसके माध्यम से एक जीटीए एक्ट, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट भी पास हुआ, जिसके तहत उन्होंने एश्योर किया था कि दार्जिलिंग में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया और हम वंचित रह गए। पर हमारी अवस्था थोड़ी सोचनीय इसलिए भी है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम विश्व भारती शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आरंभ किया गया था, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित है। दुर्भाग्य इस बात का है महोदय कि पिछले 3 महीने में वहां पर जो पहाड़ों से लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए, ज्यादातर लोग सिक्किम से और दार्जिलिंग, कार्शियांग, कालिम्पोंग की लड़कियां लोग पढ़ने जाती हैं। वहां पर एक लड़की के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, जो आजकल एक फैशन सा हो गया है, जब हम छात्र जीवन में रहते थे, जिन शब्दों का प्रयोग करने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी और जिन शब्दों को पढ़ने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, आज वो अखबार की सुर्खियां हैं या टेलीविजन के हेडलाइंस हैं। गैंग रेप या गणधर्षण, इस तरह की बातें हमने बोलने में भी हमको शर्म आती थी, पर आज वो एक प्रचलन सा हो गया है और विश्वविद्यालय भी इससे अछूते नहीं है। खास करके विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ एक सिक्किम की लड़की के साथ में, तो जब न्याय की गुहार की गई, वहां पर जो वाइस चांसलर हैं, उनके ऊपर वो पहले कहीं पर और थे और वहां डायरेक्टर थे, उन पर आरोप था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और उसके बावजूद तत्कालीन सरकार ने ऐसे आदमी को, जिस पर कितनी कंप्लेंट, कितनी इंक्वायरी एचआरडी की मिनिस्ट्री में फाइल भी है, जिसके तहत उनको इस्तीफा देना पड़ा था उस इंस्टीट्यूट से, उसके बावजूद उनको वाइस चांसलर बनाया गया। जब इस लड़की ने उनके सामने गुहार लगाई तो उस पर इतना धमकाया गया, उनके मां बाप को धमकाया गया कि अपनी कंप्लेंट वापस लो। अंततः वो लड़की अपने मां बाप के साथ स्कूल, कॉलेज छोड़कर, यूनिवर्सिटी छोड़कर चली गई और उसका नाम सुनकर उस इलाके की बहुत सारी लड़कियां विश्वविद्यालय छोड़ने की परिकल्पना कर रही हैं। और ऐसी ही घटना पश्चिम बंगाल के दूसरे कॉलेज, दूसरे यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी है, दुर्भाग्यजनक, वहां पर भी एक लड़की के साथ में ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब न्याय की गुहार की गई तो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने गुंडों को भेजकर, पुलिस को भेजकर, छात्रों को, जो आंदोलन छात्र और छात्राएं थी, उनकी पिटाई की और उनको मारकर, पीटकर रात को जेल में बंद कर दिया। ये दोनों यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं अभी भी आंदोलनरत हैं। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि हम शिक्षा के लिए जो भी संस्थाएं बनाते हैं, वहां पर जो वाइस चांसलर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है इथिकल वे में वहां पर काम करना, एजुकेशन देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, पर साथ ही साथ सुरक्षा भी देना, छात्र और छात्राओं को सुरक्षा भी देना, उनको भरोसा भी होना चाहिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर इन दोनों विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल में वो लोग अपना भरोसा खो चुके हैं और आंदोलनरत है, पर आज भी कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है।
केंद्रीय सरकार कम से कम शांति निकेतन के बारे में विचार करे कि उस लड़की के साथ क्यों ऐसा अन्याय हुआ। जो कमेटी बनाई गई उसमें भी वही लोग आए जो उनका समर्थन करते रहे वाइस चांसलर का। यहां पर भी जो कमेटी बनाई गई वो वैसे ही लोग आए जिन्होंने उनका समर्थन करना था, और झूठे आरोप लगाकर छात्रों पर तरह तरह के केस बनाए गए। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि अविलंब इस पर कोई कार्रवाई भी करें। आप विश्वविद्यालय बनाइए, एक अच्छा कदम है, किंतु विश्वविद्यालय का परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, जहां हर माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों को भेजने के लिए, एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए भेजें, ना कि उनकी जिंदगी खराब करने के लिए भेजें। और उसके साथ साथ मैं पुनः अपने दार्जिलिंग के केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को दोहराते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।